मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं दतिया के कांग्रेस के उम्मीदवार रामकृष्ण भारती जी, जो हम हर बार गृह मंत्री के सामने चुनौती बने हुए रहते हैं। मिहाज थोड़े से आशीर्वाद से पीछे हट जाते हैं। मैं बात करता हूँ रायन भारती जी से, इस बार जनता का पूरा आशीर्वाद उनको मिल रहा है कि नहीं? भारती जी, पंजाब की सिटी में आपका स्वागत है। हर बार आप गृह मंत्री के सामने चुनौती बने रहते हैं, थोड़े से आशीर्वाद से आप रह जाते हैं। कैसा क्या कमी रह जाती है? आपकी बात से हम सहमत हैं। 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत कम अंतर था और उस अंतर का मुख्य वजह जो थी वो वैसे तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में पैसा बांटते हैं वो, लेकिन बसई क्षेत्र जो हमारा था, बसई क्षेत्र में उन्होंने 2018 के चुनाव में बहुत पैसा बांट दिया था। उस कारण से वो चुनाव जीत गए थे। विकास की बात आती है कि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को चमका दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? विकास की बात आती है जब जनता कहती है कि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को चमकाया है। नरोत्तम मिश्रा सब जगह कहते हैं, विधानसभा में कहते हैं मैंने दतिया को मिनी स्मार्ट सिटी बनाया है। देखिए, गृह मंत्री जी 1990, 98 और 3 में डबरा से विधायक और मंत्री रहे हैं। तो आप देख आइए डबरा कितना उन्होंने चमकाया और कितने विकास किया है। दोनों जगह से मंत्री और विधायक रहे हैं, तो वो दतिया के बारे में क्यों बात करते हैं? डबरा के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में डबरा को चमकाया? क्योंकि वहाँ उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। जहाँ तक दतिया की बात है, दतिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का या राज्य सरकार से बजट आया, जिला दतिया है, जो बजट जिले के हिसाब से आवंटित हुआ उसमें उन्होंने स्योड़ा और भांडेर का विकास के लिए पैसा रोक दिया। सारे अधिकारी उनके बैठे हुए हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, आरईएस में हो, पीएचई में हो, एरीगेशन में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, तो यही सारे विभाग होते हैं। और जो दूसरे योजनाएं होती हैं वो कलेक्ट्रेट से चलती हैं, दूसरे विभागों से चलती हैं। तो जो विकास कार्य वाली, डेवलपमेंट वाली जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों में उन्होंने स्योड़ा और भांडेर के बजट के अनुसार काम नहीं होने दिया। दतिया में जो काम हुआ वो गुणवत्ताहीन काम हुआ। और इसके हम आपको 2 उदाहरण दिए देते हैं। पिछले चैनल में भी और अभी लोग आए थे, मैंने बताया था कि जहां आपको हाईवे है, हाईवे की सड़कें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो। लेकिन जो वार्डों में, भाई विकास कार्य तो फिर वार्ड और गली मोहल्लों में भी पहुंचना चाहिए ना, गांव में भी पहुंचना चाहिए। तो यहाँ आप स्वयं देखाइए कि वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो ये बेईमानी है, उनकी बेईमानी है कि वो ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है। और जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है वो काम उन्होंने पब्लिक के हित में नहीं किया, पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं किया, वहाँ उनका स्वयं का हित था। जैसे रिंग रोड उन्होंने बनवाई, अधूरी रिंग रोड पड़ी हुई है, तो अधूरी रिंग रोड पर उनकी अपनी दुकानें वहाँ बन रही हैं, उनकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ बन रहा है, इसलिए उन्होंने वहाँ करवाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने अपने इस तरह के काम हुए हैं वहाँ उनका अपना बिजनेस है। तो ये बाकी पानी, सड़क, बिजली के मामले में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और पानी भी दतिया की जनता को 2-3 दिन के अंतराल से मिलता है। अच्छा पानी नहीं मिलता है, अशुद्ध पानी मिलता है। सीवर लाइन खुद ही पड़ी हुई है, आप देखिए तो जाके अंदर आपको कचरा मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो विकास कार्य दतिया जिले का नहीं हुआ, दतिया का नहीं हुआ, जनता का नहीं हुआ। हकीकत में विकास उनके परिवार का और उनका हुआ है। शिक्षा की बात आती है, शिक्षा में दतिया पीछे
माना जाता है। तो हमेशा मगर ये कहते हैं कि मैंने मेडिकल कॉलेज दे दिया है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 21 फरवरी 2014 का भारत सरकार का 158 करोड़ रुपए का स्वीकृत पत्र हमारे पास है। मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत हुआ और 158 करोड़ रुपए बजट आवंटित हुआ। उस समय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद थे। तो ये इनका कहना सरासर गलत है, असत्य है कि मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनवाया, स्वीकृत कराया। ये केंद्र सरकार की, कांग्रेस सरकार की देन है। अभी गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आए थे, उन्हें चंबल संभाग की उनकी मीटिंग ली थी। सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद भी मौजूद थे, आपके दतिया के भी मौजूद थे। उन्हें टिप्स दी थी कि सरकार से जो आपको अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको सरकार लानी है। नहीं, गृह मंत्री जी का आप इशारा समझिए कि अधिकारियों के दुरुपयोग करके उनसे आप स्वयं भी आचार संहिता का उल्लंघन करिए और उनसे भी करवाइए। उनसे साठगांठ करके आपको सरकार बनाना है, जनता के समर्थन से नहीं बनाना है, जनता के मत लेके नहीं बनाना है। ये साठगांठ से उनको सरकार बनाना है, ये उनका स्पष्ट कहना है। इससे तो यही इंगित होता है। और दतिया में भी गृह मंत्री यही कार्य कर रहे हैं।